नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अ, समोच्चारण श्रुति भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। कहने का मतलब है कि उच्चारण में अ, सेम हो, सुनने में भी सेम लगे, लेकिन अर्थ जो है उसका भिन्न भिन्न हो, है ना। समश्रुति और भिन्नार्थक बोल सकते हैं। समश्रुति सुनने में, उच्चारण में सेम हो, लेकिन भिन्न जो है अर्थ निकले, अलग अलग जो है अर्थ निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट और काष्ठा। ठीक है, दोनों का सुनने में यानी उच्चारण में दोनों सेम है, लेकिन अर्थ जो है दोनों का अलग अलग है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखते हैं, अगला प्रश्न है कास्ट और काष्ठा, तो इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। लकड़ी, मर्यादा, लकड़ी, सीमा, सीमा लकड़ी, या सीमा और हथौड़ा। ठीक है, तो बताएंगे आप। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप मेरे साथ साथ चलिएगा। ठीक है, साथ में आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कास्ट मतलब तो लकड़ी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और काष्ठा का मतलब मर्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। कास्ट मतलब लकड़ी होता है और काष्ठा मतलब मर्यादा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म और घर्म, है ना, जो है इसका सही अर्थ बताने वाला जोड़ी कौन सा होगा। गर्म और घर्म। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है धूप तप्त, या अगला है तप्त धूप, या तप्त गड्ढा, या तप्त और लंबा चिट्ठा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही अर्थ बताने वाला जोड़ा है। ठीक है, तो गर्म का अर्थ तो होता है तप्त, है ना, तपना, है ना, तप्त या गर्म या उष्ण। ठीक है, और गर्म घर्म का मतलब होता है घर्म या फिर घाम जो बोलते हैं, या धूप, है ना, ये होता है। घर्म का अर्थ होता है धूप। ठीक है, घाम भी बोलते हैं इसको, धूप भी बोलते हैं, और घर्म बोलते हैं। ठीक है, और गर्म का तो अर्थ तप्त होता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। ग्रंथि और ग्रंथ का सही युग्म कौन सा है। ग्रंथि और ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथि और ग्रंथ। देखिए, ग्रंथि का अर्थ क्या होता है, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पुस्तक और गांठ, पुस्तक और ज्ञान, गांठ और पुस्तक, या पुस्तक और नक्षत्र। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही अर्थ बताता है। ठीक है, तो ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है। ग्रंथि जैसे चने के जो पेड़ होते हैं या मूंगफली के पेड़ में ऐसे गांठ पड़ते हैं ना, मूंगफली चना ही बोलिए, ठीक है, मूंगफली में नहीं। तो उसका जड़ होता है, जड़, है ना, उसमें ऐसा गांठ गांठ होता है। ठीक है, नीचे जड़ में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रंथि, है ना। और ग्रंथ का मतलब तो पुस्तक ही होता है, ये सब जानते हैं, है ना, आप परिचित हैं इससे। तो ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक और ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी में है गांठ और पुस्तक, है ना। ग्रंथि का मतलब हो गया गांठ, और ग्रंथ का अर्थ हो गया पुस्तक। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जगत और जगत का सही युग्म कौन सा है। इसमें से कौन सा इसका सही अर्थ बताता है। जगत और जगत। ठीक है, तो यहाँ दिए हुए हैं संसार एवं कुएं का चबूतरा, या संसार एवं भाग्य, या कुएं का चबूतरा एवं संसार, या संसार और चौराहा। ठीक है, तो कौन सा सही अर्थ बताता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है जगत और जगत। ठीक है, तो जगत का अर्थ तो संसार होता ही है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, जगत का अर्थ होता है संसार। ठीक है, और यह जो जगत है इसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। जगत का अर्थ होता है संसार और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तनु और तनु। ठीक है, तनु जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, और एक तनु जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, दोनों का अर्थ क्या क्या होता है इनमें से आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा है। पतला और तिनका, या पतला और पुत्र, या पुत्र और पतला, या तिनका और दीपक। ठीक है, तो तनु का अर्थ तो होता है तनु और सांद्र, आप जानते हैं। तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, और सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है,
सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड या गाढ़ा, ठीक है। और तनु का अर्थ होता है डाइल्यूट या पतला, ढीला, ठीक है। पतला या ढीला, तनु का अर्थ हो गया पतला। और अगला एक और तनु है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? तनु का अर्थ हो गया पुत्र, तनुज, तनु है ना, तनुज, तनुजा जैसे होती है पुत्री, है ना, तो ये बड़ी बहन है ना, तो ऐसे ही तनु का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है, पतला और पुत्र, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पतला और पुत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, डांट और डांट का सही अर्थ बताने वाला युग्म कौन सा है? डांट है ना, डांट, डांटना वाला डांट और डांट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं फटकार, टेक, या टेक और फटकार, या फटकार और मुक्ति, या कीचड़ और टेक, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही अर्थ बताने वाला युग्म है? ठीक है, तो देखेंगे, पहला तो होता है डांट, जो होता है यह वाला जो डांट है, इसका मतलब होता है डांट, फटकार, डांटना वाला, है ना, तो यह हो गया फटकार, ठीक है। और यह जो डांट होता है इसका अर्थ होता है टेक, ठीक है, टेक। तो कौन सा सही उत्तर हुआ? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डांट का मतलब होता है फटकार और डांट का मतलब होता है टेक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्माण और निर्वाण शब्द का सही अर्थ, सही युग्म कौन सा है? ठीक है, निर्माण, निर्माण मतलब बनाना, है ना, निर्माण करना, उससे संबंधित, है ना। और निर्वाण, ये दोनों शब्दों से आप परिचित हैं, है ना, निर्वाण से भी और निर्माण से भी। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, रचना और मोक्ष, या मोक्ष और रचना, या निकास और रचना, या रचना और भाग्य, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, निर्माण करना, ठीक है। और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष, है ना। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति से संबंधित। और निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, रचना, है ना, कोई नया चीज बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, रचना और मोक्ष, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, पानी और पानी में, पानी का सही युग्म कौन सा है ना। पानी और पानी, ठीक है। पानी का मतलब जल, ये आप जानते ही हैं। और पाड़ी मतलब पाड़ी, पाड़ी ग्रहण से संबंधित, हाथ, है ना। तो ये दोनों शब्दों को आप जानते हैं, इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है ऑप्शन में, है ना, क्या क्या होगा, हाथ होगा और जल होगा। पाड़ी ग्रहण से संबंधित पाड़ी, ठीक है, पाड़ी ग्रहण से संबंधित पाड़ी, और पानी का अर्थ हो गया जल, तो हाथ और जल, ऑप्शन बी सही उत्तर है, हाथ और जल, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रवाद और प्रमाद का सही युग्म कौन सा है? प्रवाद और प्रमाद, ठीक है, प्रवाद हो गया और प्रमाद, ठीक है, इन दोनों का अर्थ बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, आलस्य और जनश्रुति, ठीक है, आलस्य और जनश्रुति। अगला है जनश्रुति और आलस्य, अगला है आलस्य और पराक्रम, और अगला है जनश्रुति और ताकत, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए, प्रवाद मतलब होता है जनश्रुति, ठीक है, प्रवाद मतलब होता है जनश्रुति, और प्रमाद मतलब होता है आलस्य, प्रमाद मतलब होता है आलस्य। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, जनश्रुति और आलस्य, ठीक है। प्रवाद मतलब हो गया जनश्रुति और प्रमाद मतलब हो गया आलस्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लता और लत्ता का सही युग्म कौन सा है? लता और लत्ता, ठीक है, देखेंगे, पत्ते और डंठल, या डंठल और बेल, या कपड़ा और बेल, या बेल और कपड़ा, ठीक है। तो लता का अर्थ तो बेल होता ही है, ये जानते हैं हम, है ना। लता, बेल की जो लता होती है ना, बेल लता, है ना, दोनों एक ही हैं। तो लता हो गया बेल, और लत्ता का अर्थ हो गया कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, जो पहनते हैं, कपड़ा लत्ता जो बोलते हैं जिसको, है ना। तो कौन सा सही उत्तर हो रहा है? ये ऑप्शन डी, लता का अर्थ हो गया बेल, और लत्ता का अर्थ हो गया कपड़ा लत्ता, है ना, कपड़ा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ना, धूरा और धूरा का सही युग्म कौन सा है? ठीक है, धूरा और धूरा, है ना, धूरा, ठीक, और धूरा बड़ाऊ की मात्रा। तो
है ना। एक धुरा जो है वो धुरी से संबंधित धुरा या धूल, सॉरी धुरी नहीं, धूल, धुर्रा जो बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी में धुर्रा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये हो गया आपका धुरा। और दूसरा होता है धुरा, यानी अक्ष, बड़ाऊ की मात्रा, है ना, जो होता है अक्ष, ये होता है धुरी से संबंधित धुरा, है ना। अक्ष होता है या एक्सल जिसको बोलते हैं, धुरी जिसमें कोई वस्तु घूमती है, ठीक है। तो यह वह उसी धुरी से संबंधित धुरा है। तो छोटाऊ की मात्रा वाला जो धुरा है वो धुर्रा वाला, धूल वाला है, और बड़ाऊ की मात्रा वाला आपका धुरा या धुरी है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, अक्ष या धूल, है ना, या धूल या अक्ष, है ना, ये सही है, धूल और अक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धूल हो गया और धुरा का अर्थ, और धुरा जो धुरी वाला धुरा है इसका अर्थ हो गया अक्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में और विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ पूछना हो, जानना हो, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।